नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेट हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। इस क्लास में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अवश्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। इसका राइट आंसर है डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना भाषा सीखने या सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न सीटेट एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। सी, एक तरह की बातचीत है। डी, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है लिखना एक तरह की बातचीत है। लिखना अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अभिव्यक्ति के 2 माध्यम होते हैं, या तो हम बोलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं या फिर लिखकर। इसलिए इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए, घर परिवार पड़ोसी। ऑप्शन बी, घर परिवार परिवेश। ऑप्शन सी, घर परिवार दोस्त। ऑप्शन डी, घर परिवार टीवी। इसका राइट आंसर है घर परिवार और परिवेश। परिवेश में ही पड़ोसी, दोस्त और टीवी तीनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने की प्रयास करना। बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। या डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। इसका राइट आंसर है डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। बी, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। इसका राइट आंसर है ए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं जिसे आप LSRW की सहायता से याद कर सकते हैं। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। ये अंतर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ए, सुनने बोलने सोचने। बी, पढ़ने लिखने संप्रेषण। सी, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने। डी, पढ़ने लिखने समझने। इसका राइट आंसर है सी, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ए, अनुकरण। बी, रचनात्मकता। सी, भाषा प्रयोग। डी, अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर है व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, जिसे कि इमिटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक प्रश्न अवश्य आता है सीटेट एग्जाम में। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। ए, पठन अरुचि। बी, बुद्धि लब्धि। सी, डिसलेक्सिया। डी, डिस्ग्राफिया। इसका राइट आंसर है पढ़ने संबंधी कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं, और यदि लिखना संबंधी कोई विकार हो तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ए, कविता दोहराने। बी, कहानी सुनने। सी, कार्यपत्रक। और डी, परस्पर अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर है डी, वाइगॉत्स्की परस्पर अंतःक्रिया पर बल देते हैं।
उनका सिद्धांत का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन ए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। सी भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। डी उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसका राइट आंसर होगा ए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। सी बच्चों से पत्र लिखवाना। डी बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसका राइट आंसर होगा बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का मौका मिल सके। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ए लड़की के किसके दाम नहीं बताए। बी लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। डी आजकल आम का दाम कितना है। यदि बात करें ऑप्शन ए बी और डी का, तो ये 1 वर्ड आंसर होगा, जिसमें हाँ या ना एक शब्द में आंसर दिया जा सकेगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। इस प्रश्न में बच्चे को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर।